इंडिया में अगर कोई भी इंसान सबसे ज्यादा तकलीफ में आता है तो वो डायबिटीज होने के बाद ही आता है, बिकॉज डायबिटीज में तो सबसे पहले इंसान को जो शरीर है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेस हो जाता है, मींस एनर्जी बहुत कम रहती है शरीर में अगर डायबिटीज की समस्या होगी तो। सेकेंड चीज हमने देखा होगा कि डायबिटीज वाले जो पेशेंट है उनके शरीर में स्किन डिजीज की भी समस्या आ सकती है, खुजली वगैरह या स्किन सूखना, ड्राइनेस, ये डायबिटीज की वजह से भी हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम जो थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, गंभीर प्रॉब्लम है, वो होता है किडनी रिलेटेड। हमारा किडनी एक टाइम के बाद स्लो डाउन हो जाता है, फिल्टर करना थोड़ा स्लो कर देता है, तो यूरिनल इन्फेक्शन भी हो सकता है इसके वजह से, और ब्रेन रिलेटेड इश्यू भी हो सकता है जैसे डायमेंशिया वगैरह, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। अब देखिए, डायबिटीज पे अगर कंट्रोल पाना है हम सभी को, तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट से भी पहले डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि परहेज पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डायबिटीज रोगियों के लिए बता रहा हूं, सबसे पहले हम किसी प्रकार का मीठा नहीं खाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी भर के लिए आपको बंद करना है, लेकिन थोड़े समय के लिए किसी प्रकार का मीठा बिल्कुल बंद कर दे। मीठा हमने बंद कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट, जिस खाने से हमारा ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ता है वैसा खाना भी बंद करेंगे या कम कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आलू, भारत में हर दूसरे दिन घरों में बनता है, आलू की सब्जी हो गई या कुछ भी, आलू का चिप्स वगैरह या पकौड़े। आलू भी हमारे शरीर में एकदम से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तो डायबिटीज रोगी आलू भी कम कर दे खाना। इसके बाद से अगर हम लोग रोटी खाते हैं तो मल्टीग्रेन आटे का रोटी खाएंगे, जिसमें बाजरा, ज्वार इत्यादि वगैरह मिला के बना हो, वैसा रोटी खाएंगे। आयुर्वेदा में गुनगुने पानी को अमृत कहा गया है, खास करके डायबिटीज रोगियों के लिए। जिनको भी मधुमेह यानी कि शुगर की समस्या है, वैसे लोग दिन में 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। अब ये बेसिक प्रिकॉशंस हमने ले लिए, बेसिक परहेज कर लिए। अब आता है यहाँ पे प्रोडक्ट का रोल। अब इसके साथ अगर हमने प्रोडक्ट ऐड कर दिया, फिर मैजिकल इफेक्ट दिखेगा। प्रोडक्ट कौन कौन से है, क्या डोज में रहेगा, प्लीज आप लोग उसी डोज में उसी सीक्वेंस में नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं फेनुग्रीक कैप्सूल। सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ एक फेनुग्रीक कैप्सूल ऐड करें। फेनुग्रीक कैप्सूल मॉर्निंग में खाली पेट गुनगुने पानी के साथ। फेनुग्रीक हमने ऐड कर लिया। अब आता है हमारा मेन प्रोडक्ट डाइबोडोकरस। 20 से 25 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार। आई रिपीट, 20 से 25 ml खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार डाइबो ले लिया। ये खाने से पहले लिया था हमने। अब खाने के बाद क्या लेंगे, क्लोरोडॉक लेंगे, जो इस केस में हमारे पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करेगा। तो 20-20 ml क्लोरोडॉक दिन में 2 बार, ठीक है। खाने के बाद, क्लोरो खाने के बाद, ध्यान रहे, डाइबो खाने से पहले, क्लोरो खाने के बाद। क्लोरो ले लिया। फाइबर की मात्रा यहाँ पे भी बढ़ानी है, तो 5-5 ग्राम एक्टिव फाइबर जरूर ऐड करें क्लोरोडॉक लेने के बाद। और रात को आखिरी में हम ऐड करेंगे कौन सा प्रोडक्ट, रात को डिनर कर लिया, सोने से पहले 20 ml त्रिफला लेंगे, उसे गुनगुने पानी में मिला के पी जाएंगे। क्लियर? त्रिफला खाली रात को लेना है, ये चीज ध्यान रखें, और इस केस में त्रिफला जरूर ऐड करें। ये हमारे कॉम्बिनेशन रेडी हो गया। परहेज भी हमने कर लिया। अब परहेज के साथ साथ अगर ये कॉम्बिनेशन आप फॉलो करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में आएगा। क्लियर? लेकिन मैं रिपीट करूं, बिना परहेज के आप लोग किसी भी लाइफस्टाइल को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे जो सीक्वेंस में बताया था, उसी हिसाब से उसी डोज में ऐड करेंगे।